सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुसेट चैनल। तो इस वीडियो में आप सबके साथ काउंसलिंग रिलेटेड जो भी आप सबका क्वेरी है वही आप सबके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। बेसिकली जो काउंसलिंग का प्रोसीड्यूर वो आपका लास्ट ईयर के जैसा ही है, तो मेरे चैनल पे वो वीडियो है ऑलरेडी, तो उसका ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्ट आप सबका जो क्वेरी रहता है काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो वही चीज़ आप सबके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखो और आप मेरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना है। तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड होल काउंसलिंग का कैसे क्या शेड्यूल रहेगा तो वो आपका WBG का ऑफिशियल साइट पर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है एंड आप जो है स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट राउंड में आपको बस रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर लेना है। तो चॉइस फिलिंग आपको सही से करना है। चॉइस फिलिंग एक वाइटल है आपका काउंसलिंग के लिए। तो चॉइस फिलिंग आपका बेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर मीन्स आप जो चॉइस और जो कॉलेज का जो ब्रांच को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसको एट फर्स्ट रखना। उसके बाद सेकंड आप जिसको पसंद करते हो या फिर आप पाना चाहते हो उसको सेकंड में रखना। तो ऐसे ही करके आप जो चॉइस फिल करोगे, ठीक है ना। तो आपका हो गया चॉइस फिलिंग का प्रोसीड्योर। एंड चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर में ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको मिनिमम इतना फिलअप करना ही है, ठीक है ना। आपका जितना मन चाहिए आप जो कॉलेज या फिर ब्रांच पर इंटरेस्टेड हो वो आप जो है चॉइस फिलिंग के अंदर रख देना। तो यह हो गया आपका चॉइस फिलिंग एंड ये आपका वाइटल है आपका कॉलेज सिलेक्शन के लिए। एंड इसके बाद ही फर्स्ट राउंड का जब आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दो कैटेगरी रहेगा, एक जिसको कॉलेज मिल गया है और एक जिसको कॉलेज नहीं मिला है। तो जिसको कॉलेज नहीं मिला है उसका एक डाउट होता है कि उसको फिर क्या करना होगा। कुछ भी नहीं करने का है, वो डायरेक्टली आपका सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगा। जिसका सीट अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड में उसके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, एक अपग्रेडेशन और एक नो अपग्रेडेशन। एंड कॉलेज अलॉट होने के बाद आपका फर्स्ट काम होगा अलॉटेड कॉलेज पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं किया तो आपको काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया जाएगा। अपग्रेडेशन तब जाके उसके पास ऑप्शन रहेगा जब उसका अलॉटमेंट सेकंड चॉइस या फिर उसका लेटर चॉइसेस अलॉट हुआ है। अगर उसका फर्स्ट चॉइस अलॉट हो जाता है तो फिर जाके उसको एडमिशन लेना ही है, मतलब नो अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि उसका ऊपर में तो कोई चॉइस बचा नहीं है। तो फिर जाके उसके हाथ में अपग्रेडेशन कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, ठीक है ना। तो फिर जाके उसको एडमिशन ले लेना है और वो अगर एडमिशन ले लेता है तो मॉपअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो ये भी आप सबका डाउट रहता है। एंड जो लोग अपग्रेडेशन करेगा, मतलब ये अपग्रेडेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेगा कॉलेज पर वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो आपका सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगा। एंड सेकेंड राउंड में जाकर आपको वही कॉलेज मिल सकता है या फिर अपग्रेडेशन होकर कुछ ऊपर का जो चॉइसेस रहता है आपका वो चॉइसेस मिल सकता है। तो जो भी आपको मिलेगा सेकेंड राउंड में जाकर आप वहाँ पर एडमिशन लो या फिर वो कॉलेज या फिर ब्रांच छोड़ लो एंड फिर जाके मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करो। यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप एडमिशन ले लेते हो सेकेंड राउंड पर तो आप जो है मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। एंड अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर जाके आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा, बट आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका जो काउंसलिंग का फ्लो चार्ट है वो आप अच्छे से अगर देखोगे तो यही आपको दिखाएगा एंड वही मैं आप सबके साथ छोटा करके ब्रीफली शेयर कर दिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड का क्राइटेरिया, छोटा करके जो भी आपका क्वेरी रहता है उसका ऊपर। एंड सेकेंड राउंड में आप नया करके चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, सेकेंड राउंड में आप नया करके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, आपको फर्स्ट राउंड में ही करना है। अब आता है मॉपअप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉपअप में आप चॉइस फिलिंग नया करके कर सकते हो। एंड अगर आपने फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर अगर आपका फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप सबका और एक डाउट रहता है कि मैंने कैटेगरी फिल कर दिया था बट मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर मैं फेल हो रहूँगा
कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने में, तो फिर जगह क्या करना है। तो देखो, अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा, बट आपको सेकेंड राउंड में एज ए जनरल कैटेगरी आपको मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है ना। एंड सेकेंड राउंड में अगर आप जाके, या फिर आपको अगर सेकेंड राउंड में डायरेक्टली कैटेगरी के दौरान अगर सीट मिलता है तो सेकेंड राउंड में आपका कैटेगरी कैंसिल करके मॉप अप राउंड में आप एज ए जनरल कैटेगरी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपका जो भी क्वेरीज रहता है आप सबके साथ शेयर कर दिया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।